मेरी और वॉटसन भाई की तरफ से हमारे तमाम नाजरीन को सलाम कबूल हो। और खुदावंद का शुक्र है कि आज एक मर्तबा फिर हम अपने प्रोग्राम सिंग फॉर द किंग के सेकंड राउंड की एक नई एपिसोड करने जा रहे हैं। इस एपिसोड में हमारे पास जो सिलेक्टेड हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनमें से 3 कैंडिडेट्स जो हैं उनके गीत आज की एपिसोड में चलाए जाएंगे। इस बारे में वॉटसन भाई आप कुछ बात में इजाफा करना चाहते हैं? हाँ जी, हमने सिंगर जो है वो शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं। हमारे जज जो है उन्होंने हमें बताया कौन कौन से सिंगर। तो अब मेरी दरख्वास्त होगी उन तमाम सिंगर से जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, जिनको हम मैसेज कर रहे हैं, सिर्फ वो अपनी वीडियोस भेजें, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं। और जिनको हम मैसेज नहीं भेज रहे हैं उनसे हम माजरत चाहते हैं कि आप उस लिस्ट में नहीं आगे बढ़ सकें। लेकिन उसके साथ ही हमारा एक और प्रोग्राम जो है वो क्रिश्चियन आइडल के नाम से वो शुरू हुआ है। उसका नंबर, उसकी डिटेल जो है वो आपने देख ली होंगी, मगर मैं यहाँ पर फिर उसको शेयर करूंगा। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। आप हमारा अगला जो प्रोग्राम है, एक और प्रोग्राम शुरू हुआ है, इमरान सागर साहब उसको लेके चल रहे हैं। तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी वीडियोस भेजें और आप उसमें कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया जी, तो इसी तफसील के साथ हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को लेके आगे चलते हैं। हमारी पहली कंटेस्टेंट है, कराची से इनका ताल्लुक है, इनका नाम है जी कैथरीन, और वो गीत लेकर आई हैं यीशु पाक है। यीशु पाक है तो पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है तो पाक है, सजदों पे सजदे करूं, आसमां है तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, आसमां है तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है तो पाक है, सजदों पे सजदे करूं, बेऐब बर्रा है तू, बब्बर यहूदा का तू, बेऐब बर्रा है तू, बब्बर यहूदा का तू, अल्फा और ओमेगा भी तू, तूफान में साहिल है तू, अल्फा और ओमेगा भी तू, तूफान में साहिल है तू। यीशु पाक है तो पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है
तो पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। वाह, बहुत बहुत ही डूब के गाया उन्होंने और बहुत खूबसूरत आवाज। मुझे जरा सी भी म्यूजिक की कमी महसूस नहीं हुई वॉटसन भाई। प्लीज आप कुछ मजीद कमेंट करेंगे? बहुत शफाफ आवाज है और बहुत खूबसूरत, बिल्कुल रिकॉर्डिंग के लिए रेडी जैसे होते हैं। बहुत अच्छा गाती हैं ये। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो सारे सिंगर्स सुन रहे हैं, वो जहन में ये रखें कि जज जो है उन्होंने फैसला करना है। मेरा बस चलता तो ये जो आखिरी जो 4-5 सिंगर हैं वो मेरे लिए सारे ही बड़े वो हैं, जीते हुए हैं, मगर एक ने जीतना है। और जो जज हैं वो बड़ी टेक्निकल बुनियादों पर देख रहे हैं, क्योंकि जो लिस्ट उन्होंने मुझे भेजी मैं वो लिस्ट इधर नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि वो उन्होंने बड़ी टेक्निकली चीजें जो है नोट की हैं। जाहिर है कि वो हर आदमी अपने काम में एक्सपर्ट होता है, जो जिसका काम होता है। हम सुनने वाले हैं, सुनते हैं, लेकिन हम वो बारीकियां नहीं चेक कर सकते हैं जो कि एक्सपर्ट जो है वो जो म्यूजिक जानते हैं उनको पता होता है। तो बहरहाल बहुत जबरदस्त। बहुत प्यारा गाया। प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। इससे पहले कि अगला अगला गीत जो है वो हम चलाएं वॉटसन भाई, हमारे जज जो हैं फ्रैंक मल साहब, उन्होंने कुछ मैसेज हमारे लिए, नाजरीन के लिए और हमारे लिए भेजा है। तो पहले हम उनका मैसेज सुन लेते हैं। इन्फो वर्ल्ड टीवी और सिंग फॉर द किंग की इंतजामिया के लिए और तमाम शुरका को मेरी तरफ से शालोम, जय मसीह की। चंद बातें आज कहना चाहता हूं। जैसे जैसे हम इस प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, क्लियर होता जा रहा है कि बेहतर कौन है। अजीब बात यह है कि मुझे बुरा कोई भी नहीं नजर आया पूरे प्रोग्राम में। एक से एक अच्छा गाने वाले हैं। हाँ, कुछ कमियां जरूर होती हैं इंसान में, जिनको कवर किया जा सकता है मुसलसल रियाजत से, क्योंकि गाना एक कार्य मुसलसल है, इसको करते रहने की जरूरत है। और मुकाबले में एक ही को जीतना होता है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि आप छोड़ दें इस काम को। मुकाबला जीतना जरूरी नहीं है, अच्छा गाना बहुत जरूरी है, बल्कि लाजमी है। एक मशवरा है कि सोचने से नहीं, करते रहने से काम जरूर बनता है, और सीखना भी जरूरी है इसमें। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि अपने आप को जज करना सीख लें, ये बहुत जरूरी है। और जो सहूलियात हैं हमारे पास, हम अपने आप को रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं और अपनी खामियों को जानकर उनको बाकायदा रियाजत से दुरुस्त कर सकते हैं। तो करते रहिए। अगली वीडियो में मैं आपको थोड़ी थोड़ी सलाह, जो गाने वाले हैं, शुरका हैं, उनको जरूर कुछ पॉइंट्स बताऊंगा एक एक करके। सो अभी के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा हाफिज। जी, थैंक यू फ्रैंक मल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ चलते हैं। आफाक है इनका नाम और इनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। कू बकू तेरे रंगो बू, कू तेरे रंगो बू, कू बकू तेरे रंगो बू, कौस में है कज़ा तेरी, सरबलंद है सुखन तेरा, फैज दे ये तबा तेरी, कू बकू तेरे रंगो बू, कौस में है कज़ा तेरी, सरबलंद है
सुखन तेरा फैज दे ये तबा तेरी बकू तेरे रंगो बू कायनात के ये गुल है गवा तेरे ही खुलूस के कायनात के ये गुल है गवा तेरे ही खुलूस के है गवा तेरे ही खुलूस के नूर है तेरे हुस्न में नूर है तेरे हुस्न में रोशनी है वज़ाहत तेरी सरबलंद है सुखन तेरा फैज दे ये तबा तेरी बकू तेरे रंगो बू कौस में है कज़ा तेरी सरबलंद है सुखन तेरा फैज दे ये तबा तेरी बकू तेरे रंगो बू। वाह, बहुत खूब आफाक भाई, आपने बहुत अच्छा गाया। वही फीलिंग आई, बहुत एक स्मूथ से जैसे कोई चीज बह रही होती है और हल्की हल्की हवा चल रही होती है, ऐसा लग रहा था। कू बकू तेरे रंगो बू। जी वॉटसन भाई। बहुत खूबसूरत गजल भी बहुत खूबसूरत, और इसकी शायरी भी बड़ी अच्छी लगी मुझे, और धुन भी बड़ी प्यारी थी, आवाज इनकी बहुत जबरदस्त है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो हमारे आखिरी कुछ दो चार सिंगर हैं, ये मुझे लगता है ये खुदावंद इनको ब्लेस कर रहा है और ये आगे जाएंगे, चाहे वो हमारे प्रोग्राम के हवाले से हों या वैसे आगे हों, लेकिन ये रुकेंगे नहीं। मुझे नहीं लगता कि कहीं रुकेंगे, क्योंकि दुनिया सुन रही है इनको, लोग सुन रहे हैं, और खुदावंद इनको रास्ता दिखाएगा। बिल्कुल जी, जरूर। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, हम लेंगे जी एक छोटा सा ब्रेक और अब चलते हैं अपने स्पॉन्सर रिजॉइस की तरफ। Rejoice Apparel is meant to make difference among people's lives. We need more artists to prepare and sell to pay women working in Rejoice Apparel. Rejoice Apparel is not only an apparel manufacturing company, but it's an idea to empower the marginalized women by giving them stitching training and soon after employment under one roof. It's a great idea which must be appreciated. The quality of the work, fabric and designs are not less than any other well-reputed brand in the world. Go by and try new upcoming brand in the world, Rejoice Apparel, and be the part of the cause. मैंने यहाँ पे 20 औरतों को ट्रेन किया जो स्टिचिंग का काम कर रही हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं तनवीर साहब के संग काम का हिस्सा। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਖੁਦ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। पहले बहुत परेशानी होती थी, मैं खुद बेवा हूँ और बाहर बहुत मेहनतें की हैं, बड़ी मुश्किल होती थी, और मैंने अपने बच्चों को स्टैंड किया है, तो मैं अब बहुत खुश हूँ कि हमें ये स्टेशन मिला है। सर तनवीर ने सानू इदारा खोल के दिता है, तो साड़ी हुण यही रिक्वेस्ट है कि तुसी सानू ना पे ऑर्डर्स दवो, आप हमें ऑर्डर्स दें ताकि हम यहाँ से प्रोडक्शन बना के आपको भेज सकें। प्लीज बाय काज। जी बहुत शुक्रिया रिजॉइस अपैरल के ताउन का। और प्रोग्राम के अगले कंटेस्टेंट की तरफ चलते हैं। नाम है इनका आतिफ सलमून। आतिफ सलमून को हम पहले भी सुन चुके हैं, और वही बात है कि आज के तीनों कंटेस्टेंट ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक से बढ़कर एक हैं, और वो गीत पेश करने जा रहे हैं अपनों को भी रोने ना दिया, खुद भी चुप रहा।
जी, सबको सलाम। ये जो गीत मैं पेश कर रहा हूँ, ये भी मेरे उस्ताद मोहतरम फसर शाह साहब की कॉम्पोजिशन है। अपनों को भी रोने न दिया, खुद भी चुप रहा। अपनों को भी रोने न दिया, खुद भी चुप रहा। मसलूब इस तरह से, मसलूब इस तरह से मसीहा मेरा हुआ। अपनों को भी रोने न दिया, खुद भी चुप रहा। तेरे बगैर कौन मसीहा सलीब पर करता है जिंदगी की तकाज़ों से बाखबर। मकतूल कातिलों के लिए भी करे दुआ। मसलूब इस तरह से, मसलूब इस तरह से मसीहा मेरा हुआ। अपनों को भी रोने न दिया, खुद भी चुप रहा। खुद भी चुप रहा। बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत ही अच्छा गीत पेश किया आतिफ सलमून ने। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करें, वाटसन भाई कुछ आखिरी बातें इस गीत के हवाले से भी? इस गीत के हवाले से मैं कहूँगा क्योंकि बहुत अच्छा गाते हैं और बड़ा अच्छा अंदाज भी है इनका गाने का, और ये काफी मुश्किल लग रहा था मुझे, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने निभाया इसको, और इनकी आवाज भी बड़ी अच्छी है। बाकी हम जैसे पहले कहते रहे कि अपने जो पसंदीदा सिंगर्स हैं उनको वोट जरूर करें, क्योंकि जहाँ सुर और ताल है वहां पर पसंदीदगी भी हम देख रहे हैं। जजेस जो हैं हमारे वो सुर को देख रहे हैं, टेक्निकलिटीज जो है उनको देख रहे हैं, और फिर हम साथ हमारी जो टीम है वो वोट भी देख रही है, पब्लिक का मूड भी देख रही है, और फिर हम कुछ नंबर इनके बनाएंगे जो वोट्स होंगे उसके बाद फिर। और ये ध्यान में रखिए कि ऐसा भी नहीं है कि कोई मेरे जैसा सिंगर जो है जो आके सिर्फ वोट की बुनियाद पर नहीं, टेक्निकलिटीज जो हैं उनको हम देख रहे हैं, लेकिन वोटों को भी हम साथ काउंट करेंगे तो वो एक डबल वो हो जाएगा नंबर के हिसाब से, और फिर हम उसमें से हमारा जो फर्स्ट विनर होगा उसको हम चूज करेंगे। तो अपने पसंदीदा वोटर्स को, अपने पसंदीदा सिंगर्स को वोट करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो आपके पसंदीदा वोट को, आपके पसंदीदा सिंगर्स को वोट कर सकें। और बस यही मैं कहना चाहूंगा। हाँ जी, इसके अलावा ये भी बात मैं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारे जो सुनने वाले हैं, क्योंकि खास तौर पे चर्च में, क्योंकि गीत ज़बूर हम हमेशा से ही गाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे सुनने वालों में होंगे जिन्हें के म्यूजिक की समझ बूझ है, तो वो भी कमेंट्स में इस बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे आपने भी कहा कि बहुत सी टेक्निकल बातें होती हैं जिनका ध्यान रखा जाता है, तो अगर वो कमेंट में लिख देंगे तो उससे ये है कि एक तो आप लाइक करते हैं कि हाँ जी फलां सिंगर हमें पसंद है, तो उससे बात इतनी क्लियर नहीं होती, लेकिन अगर आप उसके अंदर कोई बारीकी भी बयान कर देंगे तो वो सिंगर के लिए भी और हमारे लिए भी एक बेहतर मशवरा हो जाएगा। ये मैं बिल्कुल बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की आपने, और ये एक प्लेटफॉर्म हमने आपके सामने पेश किया है, और जाहिर है कि हम सब ने मिलके इसे कामयाब करना है, हमारे जो नया जो टैलेंट है। और अभी ये बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, इसके बाद एक तो जैसे कि आपने देखा क्रिश्चियन आइडल के नाम से एक प्रोग्राम आपके सामने आ रहा है,
उसके बाद फिर एक और प्रोग्राम जो है वो बच्चों के हवाले से, उसकी भी जो आप जल्द आपके सामने हम डिटेल रखेंगे, और बच्चे जो हैं उनका भी टैलेंट सामने लाएंगे, ताकि वो अभी से ही देखें कि उनमें जो टैलेंट है वो उस पर अभी से ही अपनी प्रैक्टिस करना शुरू करें, और उस टैलेंट को निखारें अपने वक्त से पहले, ताकि जब उनका टाइम आए एज के हवाले से तो फिर वो और ज्यादा उसमें काम कर सकते हैं। तो बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी जो नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो आखिर में सहीना अगर कुछ कहना चाहें, नहीं तो प्रोग्राम बंद हाँ करते जी, हैं। बिल्कुल। मैं खुद आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ये बच्चों का जो कंपटीशन होने जा रहा है, मैं बड़ी उसके लिए अंदर अंदर एक्साइटेड फील करती हूँ। और नाम तो हमने सोच ही लिया है, उसका नाम सिंग फॉर द किंग जूनियर रखेंगे हम। तो खुदा ने चाहा तो अनकरीब हम इसकी डिटेल्स भी आपके साथ अगली एक एपिसोड में शेयर करेंगे। तो जब तक के लिए मुझे और वॉटसन भाई को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। God bless you. Thank you.